बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। अ लेमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r। समझ में आया? क्या किया इन्होंने? एक बड़ी डिस्क है ना, ये बड़ी डिस्क, इस बड़ी डिस्क में से जिसका कि रेडियस कितनी है 2r, ये 2r, उसमें से एक छोटी डिस्क रिमूव करी है जिसका डायमीटर 2r है, मतलब रेडियस कितनी है r, इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है। अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू o and p is io and ip respectively. Both these axes are perpendicular to the plane of the lamina. The ratio of ip upon io is, अब हमको इस पॉइंट से अबाउट आई ओ निकालना है, इस पूरी डिस्क का, जब हमने इसमें से इस छोटी डिस्क को रिमूव कर दिया है। और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर हैं दोनों एक्सिस, है ना, इस प्लेन के। इस पॉइंट के अबाउट भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रिमेनिंग डिस्क का, जब हमने इसमें से छोटी डिस्क को रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करें सबसे पहले, और वो निकालने के बाद हमें आई पी अपॉन आई ओ का रेशियो बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, जब हमने इसको रिमूव नहीं किया है छोटी डिस्क को। तो वो मालूम है ना आपको किस फॉर्मूला से देते हैं? हाफ एम आर का स्क्वायर। देखो ऐसे देते हैं ना किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आर तो यहाँ पे कितनी है? 2r, है ना, 2r है ना इसकी रेडियस। तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2mr का स्क्वायर। किसका? इस पूरी डिस्क का, जब हमने उसमें से छोटी डिस्क को रिमूव नहीं किया है। अब छोटी डिस्क को, जो छोटी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। किससे? किस पॉइंट के अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट, है ना, ये ओ पॉइंट के अबाउट, ये जो है ना ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट के अबाउट इस छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला होता है ये। हाफ m/4 क्यों लिखा? क्योंकि छोटी डिस्क का मास m/4 है ना, m/4 आर स्क्वायर प्लस m/4 आर स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है। तो m/4 कैसे आया? छोटी डिस्क का मास कैसे 1/4 है इस पूरी डिस्क का, जब m है तो इस छोटी डिस्क का m/4 क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप 1 यूनिट मीटर स्क्वायर पर एरिया का मास m है इस पूरी डिस्क का। तो इस छोटी डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस r है ना, तो इसका मास हो जाएगा m/4, इसीलिए यहाँ पे m/4 लिखा है। इसमें से पूरी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओ पॉइंट के अबाउट हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो हमें आई ओ आ जाएगा। किसका आई ओ है ये रिमेनिंग डिस्क का आई ओ है, जब हमने छोटी डिस्क को रिमूव कर दिया है, 13/8 mr²। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पी पॉइंट से अबाउट पी, जो एक एक्सिस पास हो रही है इस तरह से उसके अबाउट भी हमें इस रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। और ये है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ये पी पॉइंट के अबाउट, इस पी पॉइंट के अबाउट किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? पूरी डिस्क का। ठीक है, हाफ m/2r² प्लस m/2r का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। इसमें से हम माइनस कर देंगे छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पी पॉइंट के अबाउट, वो भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है। अब बताओ ये √5 कहाँ से आया? √5 बच्चों इस पॉइंट से, ये जो ये पॉइंट है, इससे इसकी डिस्टेंस है ना। जब ये r है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 2r है, तो ये कितना हो जाएगा? √5। इसलिए यहाँ पे हमने इसको √5 लिखा है। ओके। आप इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 37/8 mr का स्क्वायर। अब आई पी अपॉन आई नॉट का, आई ओ का रेशियो निकालो, 37/8 अपॉन 13/8, तो आ जाएगा आपका 37/13। ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है।